जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली जब गांदरबल के अरहमा इलाके में एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। कल रात को ही सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकवादी अरहमा के एक इलाके में छुपे हुए हैं। ये सेंट्रल कश्मीर का गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है। वहां पर जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कुछ आतंकवादियों की प्रेजेंस के बारे में, उसके बाद एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगाया गया जिसमें सुरक्षा बलों ने उस एरिया को घेर लिया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को चैलेंज किया और हथियार डाल के सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पे ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग के नतीजे में अभी तक एक आतंकवादी मारा गया है। आर्मी का यह कहना है कि ऑपरेशन अभी चल रहा है। सोर्सेज के मुताबिक ये जो ऑपरेशन था ये जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का दस्ता, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ के एलीट कमांडोज शामिल थे। लगातार ऐसे इनपुट मिल रहे थे कि आतंकवादियों का एक गिरोह कश्मीर में कोई बड़ी साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर पहले ही सुरक्षा बलों को इनपुट्स मिले थे कि पाकिस्तान की तरफ से फिर से आईडी लगा के सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए थे। लेकिन जो कल का एनकाउंटर है उसमें यह बताया जा रहा है कि आतंकवादी कहीं ना कहीं श्रीनगर को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए वो गांदरबल इलाके में वहां से श्रीनगर में आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी नापाक हरकत को अंजाम दे पाते, सुरक्षा बलों ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया और जिसमें अभी तक एक आतंकवादी जो है वो मारा गया है। बताया यह जा रहा है कि इस ऑपरेशन में 2 आतंकवादी जो हैं वो घेरे हुए हैं सुरक्षा बलों ने और किसी भी समय जो दूसरा आतंकवादी है वो भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हालांकि पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सोर्सेज का यह कहना है कि एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को भी वहां भेज दिया गया है। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ये देखने के लिए कि कहीं वो छुपे हुए आतंकवादी जो हैं वो भाग ना जाएं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये साजिश रची जा रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात को खराब किया जाए, खून खराबा किया जाए और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों की घुसपैठ भी टाइम टू टाइम कराई जाती है। अगर इसी साल की बात करें तो कई ऐसी घुसपैठ की कोशिशें जो हैं वो सुरक्षा बलों ने नाकामयाब की हैं। कई आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे लगातार ऐसी साजिशें रची जा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं कि टेरर ट्रेनिंग कैंप्स जिन्हें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम नस्तो नाबूद कर दिया था, पाकिस्तान ने उन्हें रिवाइव कर लिया है और फिर से वहां से आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में जो इनपुट्स मिले हैं उसमें जितने भी टेरर लॉन्च पैड्स हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो पाकिस्तान के इलीगल कब्जे में कश्मीर है, टेरर लॉन्च पैड्स को वहां पर फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है और इनपुट्स ये मिले हैं कि उन टेरर लॉन्च पैड्स पे आतंकवादी जो हैं भारी संख्या में इंतजार कर रहे हैं कि कब मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर पाएं। उन्हें लगातार भारी हथियार दिए जा रहे हैं पाकिस्तान द्वारा और पाकिस्तान उन्हें लगातार ट्रेनिंग दे रहा है। जिस तरह के हथियार उन आतंकवादियों से बरामद किए जाते हैं टाइम टू टाइम, वो बिल्कुल साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान आर्मी की जो इन्वॉल्वमेंट है भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए वो जग जाहिर है, वो छुपी हुई नहीं है। M4 असॉल्ट राइफल जो पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल करती है, जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दी हैं, वही असॉल्ट राइफल्स जो आतंकवादियों को भेजा जा रहा है उनसे रिकवर की जाती है। तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है, चाहे वो दुनिया में अपना ढिंडोरा पीट लें कि वो आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद का समर्थक रहा है, आतंकवाद का सपोर्टर रहा है और उसकी एक नापाक हरकत जो है कि लगातार भारत में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भेजना, लगातार आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना, लगातार आतंकवादियों को हथियार देना, भारतीय सेना उसे नाकामयाब कर रही है। और आज का जो ऑपरेशन अभी चल रहा है गांदरबल में, वो साफ दर्शाता है कि किस तरह से पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आया है। इन आतंकवादियों को जो हथियार दिए जा रहे हैं, इन आतंकवादियों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, वो पाकिस्तान ही दे रहा है और पाकिस्तान लगातार यही कोशिश कर रहा है कि आतंकवाद को किसी तरीके जम्मू कश्मीर में बढ़ाया जाए, आतंकवादियों को भेजा जाए और यहां पर जो हालात हैं
उन्हें खराब किया जाए। लेकिन जो सुरक्षा बल हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, वो पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को समझ चुके हैं और लगातार कई वर्षों से, देखिए ये कल की बात नहीं है, 2 दिन पुरानी बात नहीं है, 30 से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं जब से पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेन करके जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की साजिश रच रहा है। हालांकि ये पाकिस्तान की कोशिश तो पाकिस्तान के बनने से ही शुरू हो गई थी 1947 से, लेकिन जिस तरह की प्रॉक्सी वॉर पिछले 30 से अधिक सालों से पाकिस्तान ने छेड़ी हुई है, हमारे सुरक्षा बल लगातार उसे विफल कर रहे हैं, लगातार नाकामयाब कर रहे हैं और कई हजारों की संख्या में आतंकवादी जो पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। कई ऐसी ग्रेव्स हैं जहां पर वो आतंकवादी दफन है और यही अंजाम होता है उन आतंकवादियों का जो पाकिस्तान से भारतीय सीमा में आते हैं कि एक दिन उन्हें मरना है और कब्र में दफन होना है। हमारे सुरक्षा बल इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि आतंकवादी अगर घुसपैठ की कोशिश करता है तो उसका अंजाम वही होगा जो इस आतंकवादी का हुआ है जो गांदरबल के एनकाउंटर में शामिल था। हालांकि अभी ऑपरेशन चल रहा है, दूसरे आतंकवादी को जल्द से जल्द मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि कोई भी बड़ी आतंकवादी घटना जो होगी जम्मू कश्मीर में या भारत के किसी भी इलाके में, उसे एक्ट ऑफ वॉर देखा जाएगा। और भारत अपने उस मौकिफ पे कायम है कि कोई भी आतंकी घटना बड़ी या छोटी अगर भारत में होती है जिसका ओरिजिन पाकिस्तान से होगा, वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो पाकिस्तान इस बात को भी जानता है, पाकिस्तान ये समझ चुका है, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, कई एयरबेसेस पाकिस्तान के पूरी तरह से तबाह हो गए थे। जब भारतीय वायुसेना ने या भारतीय सेना ने अपना जौहर दिखाया था, तो पाकिस्तान ये चीज समझ चुका है कि पाकिस्तान भारतीय सेना के सामने टिक नहीं सकता और इसीलिए पाकिस्तान लगातार एक प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर रहा है, आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद भड़काने के लिए और भारत को कमजोर करने के लिए। पाकिस्तान ये साजिशें 1947 से लगातार रच रहा है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात खराब किए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। और पाकिस्तान 1971 की जंग जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था और भारत ने वो जंग जो है बहुत ही छोटे टाइम में, बहुत ही कम समय में वो जंग जीत ली थी और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी थी। तो पाकिस्तान वो घाव जो है वो भूल नहीं पाया है और जम्मू कश्मीर के जो यूथ है, जम्मू कश्मीर के जो यूथ है उनको मिसगाइड करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि आतंकवाद उन्हें, वो जो कश्मीरी युवक हैं जिन्हें मिसगाइड करता है, मजहब के नाम पे रेडिकलाइज करता है, उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए और उनसे हथियार उठा के भारत के खिलाफ उन्हें खड़ा किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ये बात भूल चुका है कि जम्मू कश्मीर का यूथ जो है वो डेवलपमेंट चाहता है, वो रोजगार चाहता है और वो ये चाहता है कि भारत की जो डेवलपमेंटल बैंड वैगन है उसके साथ वो शाना बशाना खड़ा हो और आगे बढ़े। लेकिन पाकिस्तान में दूसरी तरफ मजहबी जुनून के नाम पे रेडिकलाइज किया जाता है और उस यूथ को मिसगाइड करने की कोशिश की जाती है। लेकिन पाकिस्तान ये बात भूल रहा है कि हिंदुस्तान इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और जो भी आतंकवादी को भेजा जाएगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा और जो भी भारत के खिलाफ, भारतीय स्टेट के खिलाफ हथियार उठाएगा उसका अंत इसी आतंकवादी की तरह होगा जो एक आतंकवादी आज ऑपरेशन में मारा गया है और दूसरा जो है वो जल्द से जल्द मार दिया जाएगा।